सम्मान कर रहे मातृका प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री लाल बाबू राव जी, सलीम असली, सनाउल्लाह करीमी, सिरहा के सदर, मोहतरी के सदर, हम सब चले प्लीज, वक्त बहुत कम है, निकल के कोशिश कर रहे निवास जी सब, मान्य जी सब के बाद कार्यक्रम जारी रहते। यही कार्यक्रम के जारी में हमू सब कुछ नहीं बजनी है, हमरा सुन के मेहमान सब कुछ नहीं बाजल गया। सनाउल्लाह करीमी, सलीम असली, अब हम अपन समान बात मिले, हमरो नाम है, हम छेड़ दियो। तक बाद अकमल से राजी, इनको ले लीजिए, बहुत मेहनत कर जी जी। राम असी जी के सम्मान जो हमरा सुन के जो है मातृका प्रसाद यादव और जो है मुख्यमंत्री लाल बाबू राव जी को देते। सर इस सम्मान वाला कार्यक्रम हम रखबे करब। हम चाहे कि हमारे मेहमान खुसूसी है, यहाँ के पब्लिक जो गाम से आयल है, मेहमान खुसूसी के नजर के ऊपर तक है कि कखनी वो आए, हम मेहमान खुसूसी के नजर पर तक छी तो वो बुझाई है कि उद्घोषक महोदय जी कते शॉर्टकट कर, तो हम बेसी लंबा नहीं कहता। अब हम चाहे छे कि अपन मेहमान खुसूसी जे हमरा सबके प्रमुख अतिथि जो है, मान लो कि जो है यही प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब लाल बाबू राव जी की जो है चंद कलमात जो है बेशकीमती जो है सुना चाहे छी, जरा इंतजार में हम सब माई बहन सब, युवा सब, नौजवान सब, बुद्धिजीवी सब, गांव से आए मान लो कि अली मौलवा सब जो है सुना चाहे छी, उनका हम तशरीफ लाने के मौका दे छी। जनाब मुख्यमंत्री लाल बाबू राव जी, आज के दहेज मुक्त समाज अभियान कॉन्फ्रेंस के सदस्य साहब, मंच पर उपस्थित संघीय संसद के माननीय सांसद श्री मातृका प्रसाद यादव जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सभा के माननीय प्रदेश सभा सदस्यगण, मेयर साहब लोग, वेलम कराम और इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण महानुभाव सब, माँ और बहनें, मीडिया के साथीगण, सबों को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आज बहुत ही महत्वपूर्ण शानदारी आज की आवश्यकता जो समाज में है, ये मुद्दा पर आप लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस रखा। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया है। ये दहेज एक सामाजिक कुरीति ही नहीं, ये सामाजिक अपराध है, ये अपराध है, ये समाज का कैंसर है, ये समाज को बर्बाद करता है। हम सब इंसान हैं, हमारे घर में बेटा भी है तो बेटी भी है, तो हम किसी से दहेज लेते हैं तो हमसे भी कोई दहेज लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी भी बेटी है, हमें भी
हम लेंगे तो उसको उसमें मिलाकर देना होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। इस सामाजिक अपराध, इस समाज में रहा हुआ जकड़ा हुआ, ये हमारी समाज को खोखला बना रहा, ये दहेज जो प्रथा है, आज देखते होंगे आप, बहुत सारा घर बर्बाद हो जाता है। लोग ये सोचता है कि बेटी जन्मते ही लोग बोझ समझने लगता है। बेटी जन्मते ही लोग ये समझता है कि कल हमको इसको शादी करना होगा। बेटी जन्मते ही माँ बाप इसको दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अगर शादी का वक्त आता है तो घर खेत गिरवी रख के बेच कर शादी करता है। इस समझिए कि एक अपने बेटी लाडली जो कितना प्रेम से हम लोग उसको पालते हैं, उसको बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमें चिंता रहता है कि दहेज इस समाज में ऐसी एक किस्म के बीमारी है। ये बीमारी को हटाने के लिए जो अभियान शुरू किए हैं आप लोग, सब धन्यवाद करता हूं। रही बात मुस्लिम समाज की, मैं देखा हूं हम सब बेटा और बेटी, ये हम में कमजोरी है। हम लोग ऐसी देखा जाए, HDI इंग्लिश में कहता है, जो मानवीय विकास सूचकांक है, जिसमें समाज कितना समृद्ध है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना स्वस्थ है, कितना धनी है, ये मापक होता है। ये मापक में कहा जाए तो प्रदेश 2 सबसे पीछे है। ऐसे कर्णाली प्रदेश है, और कर्णाली प्रदेश भी कुछ मायने में आगाड़ी है। एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाता है, बहुआयामी गरीबी। तो बहुआयामी गरीबी में नेपाल के सबसे पिछड़ा एक प्रदेश है। जहां तक रही बात मुसलमानों के, तो मुसलमानों की अवस्था दलितों से बेहतर नहीं है। दलित और मुस्लिम करीब करीब वैसा ही है, करीब करीब वही हाराहारी में है, लेकिन कुछ माने में तो दलित के चेतना मुस्लिमों से आगाड़ी है। आज उनकी जो चेतना का स्तर है, उनका जो शिक्षा का स्तर है, मुसलमानों से आगाड़ी जा रहा है। हो सकता है हमारे बीच के हमारे कुछ लोग, हो सकता है डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कुछ ऑफिसर होंगे, लेकिन समग्र मुस्लिम समाज की अवस्था देखा जाए तो सबसे पीछे है। और हम लोग जब ये अवस्था को नहीं सुधार करेंगे, हम लोग इसमें बदलाव नहीं लाएंगे, तो समाज हमारी और पीछे रहेगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि हम लोग ये बेटी को बोझ नहीं समझे। जब तक हम लोग अपने महिलाओं के, जब तक हम अपने, हमारे समाज में आधा हिस्सा रहा जो हमारी समाज के आधा अंग के रूप में रहा महिला, वो जब तक हम उसके परिवार के और समाज के आर्थिक गतिविधि में उसको हम लोग सहभागी नहीं कराएंगे, जब तक हम सरकारी जागीर हो या अन्य किस्म के जो जागीर है उसमें हम लोग नहीं उसको समावेश कराते हैं, तो समाज की अवस्था नहीं सुधरेगा। इसके लिए हमें शिक्षा पर जोर देना होगा, हमें अपने बेटी और बेटा को पढ़ाना होगा। मैं हर मंच पर कहता हूं कि हम लोग खास करके मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा कमजोरी है कि हम लोग बेटा और बेटी को जो शिक्षा में हमें जोड़ देना चाहिए, हो सकता है हमारे बीच में मैं कह दिया कि डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ऑफिसर होंगे, कुछ वकील होंगे, लेकिन जितनी तादाद में हम हैं, जितनी जनसंख्या में हम हैं, वो तादाद में हम अपने बेटा और अपने बेटियों को नहीं पढ़ाते। हमारी हकीकत है, ये वास्तविकता है। तो इसलिए हमें अपना बेटा और बेटियों को अच्छा तालीम दे, पढ़ाए, मदरसों में पढ़ाएं। दुनियावी तालीम के लिए दीनी और दुनियावी दोनों जरूरी है। दीनी तालीम आज मिल रहा है मदरसा से, दुनियावी तालीम स्कूल से। तो मैं ये कहूंगा, प्रदेश सरकार की इच्छा है कि हर मदरसा में उर्दू अरबी के साथ साथ वहां अंग्रेजी हो, साइंस हो, मैथ हो, अन्य सब्जेक्ट भी हो, और मदरसा से निकले बच्चा
तो वो एक अच्छा स्टूडेंट बने। अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो मेडिकल लाइन में जाए, और अन्य सेवा में जाना चाहता है और सरकारी जागीर में तो उसको इजी मिले। और मदरसा की शिक्षा की मान्यता हो। प्रदेश सरकार इस पर गंभीर है, प्रदेश सरकार लगा हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाला दिन में जरूर हम लोग कामयाबी प्राप्त हासिल करेंगे। रही बात, मैं हर मन से कहता हूं कि हम लोग क्या करते हैं मुसलमानों में, खास करके हो सकता है मेरे तरफ ज्यादा है, यहाँ कम होगा या नहीं होगा, मैं ज्यादा नहीं, मैं बताऊं क्या होता है कि हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, बच्चियों को क्या करते हैं कि स्कूल मदरसा में भेजने से बेटर हम लोग ये समझते हैं कि ये घर के काम करें। बकरी भैंस गाय चराने के लिए भेज देते हैं। दर्जी वो सीने कपड़ा सीने वाला जो उसमें हम लोग लगा देते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि शिक्षा सबसे, अगर समाज को रूपांतरण करना है, समाज को परिवर्तन करना है, समाज को बदलाव लाना है, तो हमें शिक्षा पर जोर देना है। हमें समाज को अगर बदलना है तो हमें अपने बच्चों को हमें खुद अपने आप को शिक्षित बनाना होगा। तो मान लीजिए कि जो बड़े हैं वो अच्छे तालीम नहीं ले पाए, वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चियों को पढ़ा सकते हैं। हमारी कमजोरी ये है, हम जितनी तादाद में हैं, एक प्रदेश में एक मेजोरिटी कम्युनिटी में मुस्लिम कम्युनिटी है। मेजोरिटी कहा जाए दलित 18% है, तो दलित के बाद एक कोई लार्जर कम्युनिटी है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। लेकिन हम पीछे हैं। वो हिसाब से हमारी शिक्षा का स्तर बहुत कम पीछे है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत पीछे है, गरीबी तो है ही है, बेरोजगारी तो है ही है। इसलिए अब प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान लेकर आया। पढ़ाओ, एजुकेशन इज फर्स्ट है, एजुकेशन पहला है। दुनिया का जितना भी आप मुल्क देखेंगे, जो समृद्ध मुल्क है, विकसित मुल्क है, जो आगाड़ी बढ़ा मुल्क है, तो वहां देखेंगे कि वहां शिक्षा सबसे ज्यादा है। जिस मुल्क में शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा है वो मुल्क आज समृद्ध और विकसित है। जहां का शिक्षा का स्तर जो कमजोर है, जहां शिक्षा का जो वैल्यू नहीं दिया गया है, शिक्षा में वो पीछे है समाज, तो समाज समृद्ध और विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए खास करके जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, अगुआ है, आप लोग पढ़ाइए, आप लोग पढ़ाएंगे, पढ़े लिखे तो निश्चित रूप से बेटा और बेटी में वहां दहेज भी कम होगा। वहां दहेज का समस्या है। वो दहेज की समस्या इसलिए भी है कि वहां अशिक्षा है। मुस्लिम समाज में मैं आज भी देखता हूं कुछ परिवार है जो इनिशिएशन ले रहे हैं, ये आज से कमिटमेंट करना होगा। मैं आप लोगों से, ये मंच से, बहुत सारा समाज के अगुआ लोग हैं, मैं आपसे हाथ उठाकर हाथ उठाइए और कहिए कि हम जितना है यहाँ पर, यहीं से अभियान हम लोग शुरू करें। उठाइए तो कितना उठाते हैं? हम लोग जितना है, बूढ़े हैं वो अपने नाती पोता अगुवाई करेंगे, जो जवान है अपने बेटा और बेटियों के, जो युवा है वो कहेंगे आज से हम दहेज लेंगे ना देंगे, है ना, नहीं लेंगे नहीं देंगे। यहीं से हम लोग अभियान शुरू करें। और मैं कहता हूं सदर साहब और हमारे जो अगुआ है जो ये अभियान में लगे हैं, ये आज एक धनुषा के एक जगह से घोषणा पत्र जारी करें, एक घोषणा पत्र जारी करें। एक घोषणा पत्र एक प्रदेश के 8 जिला में यहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये शख्सियत आए थे, एक सुझाव दिए थे कि आज हम सब एक अभियान के रूप में शुरू करें। हम सिर्फ यहाँ एक जगह में कार्यक्रम से नहीं होगा। जिस दर्जा के, जिस मुकाम के जो विद्वान लोगों के गैदरिंग है, मुझे लगता है ये मैसेज सिर्फ ये गांव पालिका आपको ये चारनक एक नगर पालिका में ही नहीं, ये पूरे जिला में ही नहीं, ये 8 जिला और 8 जिला में नहीं, ये मैसेज 75 नेपाल के जो 77 जिला है, ये 77 जिला में जाना चाहिए कि ये अभियान यहाँ के लोग प्रतिबद्ध हो चुके हैं। हम लोग न दहेज लेंगे न दहेज देंगे। एक कसम खाकर हम लोग आज शपथ लिए हैं कि हम लोग आज
आज से ये कार्यक्रम में ये हम लोग जहां जाएंगे वहां ये मैसेज देंगे कि हम लोग न दहेज लेंगे न दहेज देंगे। ये दोनों सामाजिक अपराध है। समाज का विकृति विसंगति जितना भी इसको कहा जाए, क्योंकि दहेज से बहुत सारा जो हम पूर्ववक्ता लोग कह चुके, अभी भी हमारे लोग जो आज बैठे हुए हैं इसी गंथन मंथन में है कि ये सामाजिक अपराध है। ये अपराध जब तक से हमारा समाज मुक्त नहीं होगा, समाज के समृद्धि और विकास नहीं हो सकता है। ये समाज का जो अपराध है, ये अपराध हमें मिटाना होगा जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं कह रहा था कि हम लोग बेटी को पढ़ाएं, बेटा को पढ़ाएं। बेटी को पढ़ाएंगे तो वो बेटी आपका बहन बेटी तो है ही है, किसी की बहन है, किसी के कहिएगा बीवी, किसी के माँ, वो उसका भूमिका ज्यादा है। आज भी परवरिश करने में बच्चा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? माँ का ही भूमिका होता है। इसलिए कहा जाता है मदर टंग कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है। मदर टंग का मतलब जो माँ से जो सीखता है बच्चा, सबसे ज्यादा पहला गुरु, पहला शिक्षक, पहला जो उसका जो ट्यूटर है वो आपका माँ ही होती है, बाप होते हैं, परिवार होता है, उसके बाद स्कूल और अन्य जगह होता है। इसलिए क्या है कि समाज को सुधारना है, समाज को हमें आगाड़ी बढ़ाना है, समाज को समृद्ध और विकसित करना है, तो हमें अपने समाज को शिक्षित बनाना होगा, समाज को हमें पढ़ाना होगा, महिलाओं के आर्थिक गतिविधि में लाना होगा। मैं कह रहा था कि प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया। पढ़ाने का मतलब पढ़ाओ, एजुकेशन जो है, शिक्षा है, वो महत्वपूर्ण है। इसके लिए जन्मते ही बहुत कारण है जो हम लोग शुरू 2 बरस से हम लोग नहीं कर पाए, 7-8 महज ही बीमा कर पाए। बेटी जन्मते ही प्रदेश सरकार की तरफ से एक छोरी शिक्षा बीमा 3 लाख के करने का अभियान। ये 2 साल इसलिए हम लोग नहीं कर पाए कि कोरोना की वजह से हम लोग तो सीमित बजट है, सीमित स्रोत साधन है। पूरा देश के बजट के 2% से भी कम बजट है, तो 2% से कम बजट को हम लोग कितना उसको मैनेज करेंगे? विकास निर्माण, बहुत सारा जो आकांक्षा इच्छा है, लोगों का चाहना है प्रदेश के, उसमें सब किसी को मैनेज करना होता है। तो हम लोग 2 बरस से एक कोरोना की वजह से हम लोग जगह जगह नहीं जा पाए, लेकिन इंशाल्लाह ये शुरू करना है। बच्ची जन्मते ही उसको 3 लाख के बीमा करना प्रदेश सरकार का अभियान है। इंशाल्लाह आने वाला दिन में शुरू रहेगा, ये जारी रहेगा। और 8 कक्षा में जाते ही प्रदेश सरकार का, आप लोग के गांव पालिका में भी बहुत सारा स्कूल में साइकिल दिया गया होगा, साइकिल देने का कार्यक्रम है। उतना ही नहीं, इस साल से मेरा सोच था कम से कम 11 और 12 में जो सामुदायिक विद्यालय में बच्ची सब पढ़ती है उसको लैपटॉप देने का कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चियों को लैपटॉप देने का कार्यक्रम था। लेकिन बहुत सारा अड़ंगा है, बहुत किसी को ये अच्छा पसंद नहीं पड़ रहा है, कैसे डिस्टर्ब करे, कैसे इसको बदनाम करे, कैसे इसको पीछे करे, बहुत सारा इसमें तत्व लगा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ये सच सच होता है, गलत गलत होता है, सही सही होता है, वो बिल्कुल सही होगा। ये इसके साथ साथ मेरा लोक सेवा के कक्षा संचालन, लोक सेवा के गांव-गांव में कक्षा संचालन करने का अभियान अब हम लोग शुरू किए हैं। ये बेटी तो हम लोग पढ़ा देते हैं, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर डिग्री कर लेती है, लेकिन लोक सेवा के लिए वो कंपटीशन पास करने के लिए उसमें कॉम्पिटेंसी चाहिए, उसमें क्षमता चाहिए, बहुत सारा चीज जानना होता है। तो लोक सेवा के कक्षा की तैयारी का भी हम लोग अब चल रहा है कार्यक्रम। और ये प्रदेश सरकार, ये नेपाल में ये पहला प्रदेश है जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया है। मान लीजिए दलित 18% है, 100 में 18 होता है। पूर्ववक्ता लोग कह चुके, माननीय रामाशीष जी भी कह चुके कि 18 में मान लीजिए अगर दलित 18 है तो उसमें 9 आपका लड़का को होगा तो 9 लड़की के होगा। आरक्षण मुस्लिम 12% है, चाहे हम लोग पुलिस इंस्पेक्टर के निकाले, चाहे ऑफिसर को निकाले, चाहे कोई भी सीट हो, तो हमारे बीच के अगर हम बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे, तो उसको सक्षम नहीं बनाएंगे, उसको काबिल नहीं बनाएंगे, तो सीट वैसा ही रह जाएगा। हम सरकार में उसको नियुक्ति नहीं दे सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। अब समय परिवर्तन हो चुका है, अब बदल चुका है, अब वो स्थिति नहीं है। आने वाला दिन में भले ही हम लोग थोड़ा लेट, थोड़ा
फाउंडेशन थोड़ा जग बैठाने में समय लगता है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और आने वाला दिन में मेरा आज भी सोच है, मेरा आज भी सपना है कि 15 वर्ष के बाद आप जिस भी कार्यालय में जाइए, चाहे जिला प्रहरी वो कार्यालय में जाइए, चाहे प्रशासन कार्यालय में जाइए, किसी भी कार्यालय में जाइए, तो यही के युवा, यही के युवती, यही का लड़का और यही का लड़की वहां ऑफिसर मिलेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर चलेंगे। हमारी बेटे, हमारी बेटी, हमारी बेटा, वहां जाइएगा तो कोई दलित के बेटा होगा, कोई मुस्लिम के, कोई यादव के, कोई साहू जी के, यही समाज के बेटा और बेटी वो मिलेंगे। क्योंकि ये हम रहे या न रहे, हम कानून बना चुके हैं। आने वाला दिन में कोई भी मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, सरकार चलाएगा, तो उसे एक कानून मानना होगा। हम लोग कानून बना, इसलिए आने वाला समय में इस समाज का जो परिवर्तन का जो हम लोग अभियान शुरू किए हैं, ये अभियान में हम लोग निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। इसलिए हर समय मेरा यही लोगों से अनुरोध रहता है, आप सबसे भी अनुरोध यही है कि हम लोग अपने बेटा और बेटी को अच्छा तालीम दें। मदरसा है, मदरसा में आपका दीनी तालीम होता है, हम लोग दुनियावी तालीम से भी उसको जोड़े, हम लोग जोड़े नहीं जोड़ पाए, जोड़ने के प्रयास हो रहा है, बहुत सारा कारण सब है। आने वाला दिन में सब कुछ होगा। आज भी मैं कहता हूं, मैं क्योंकि हम लोग जो हमारे बीच में जो हमारे अगुआ जो अभियान में लगे हुए हैं, इतनी बड़ा विद्वान है, इनके सामने तो हमको लगता है बहुत सारा मैटर में, मैं मस्जिद में जाता हूँ, इनकी तकरीर सुनता हूँ, इनकी बात सुनता हूँ, तो लगता है जब मैं नर्सरी का स्टूडेंट हूं। इतनी इनके पास ज्ञान है, इतनी इनके पास तालीम है, लेकिन दुख की अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनकी एजुकेशन का जो वैल्यू है, एजुकेशन का जो महत्व है, आज कुछ भी नहीं है। बेचारा इतने विद्वान है, लेकिन आप जाइए एक मदरसा में पढ़ाते होंगे 5,000, 10,000, 15,000 में पढ़ाते होंगे, इनकी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इनकी कोई सरकार की तरफ से कोई इनकी मान्यता नहीं है। मेरा प्रयास है इंशाअल्लाह आने वाला दिन में इनकी तालीम का, इनकी योग्यता के, इनकी क्षमता के मान्यता मिले, ये इनकी वैल्यू हो। ये मदरसा है जो अन्य स्कूल जैसे सरकार की तरफ से अन्य सहयोग आता है, वो बनाने के लिए, चलाने के लिए, कुछ यहाँ टीचरों के व्यवस्थापन के लिए निश्चित रूप से इसको भी मिले, ये मेरा प्रयास है। आज बहुत सारा स्कूल में, क्या यहाँ पढ़ने वाला लोग, क्या यहाँ पढ़ने वाला बच्चा, क्या नेपाल में रहने वाला जो मतदाता है, करदाता है, उसका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है? क्या मुसलमान सिर्फ इस देश के वोटर सिर्फ है, सिर्फ वोट देने वाला है? वोट दे लेते वक्त सारा उनकी समस्या समाधान किया जाता है, कहा जाता है, और जो आते हैं तो लगता है कि सबसे ज्यादा मसीहा वही है। हम भी वही है, हम भी वही है। क्यों? जब जाते हैं, सरकार हमारा कब्रिस्तान घेरा देती है, 1 लाख रुपया दे दे, तो दे देता है 1 लाख रुपया, 1 लाख से हो गया। कोई जाते हैं, मतलब देखिए हमारा मदरसा का दीवार टूट गया, 50,000 दे दे, तो 50,000 1 लाख में हम लोग खुद आकलन नहीं कर पाते हैं कि हमारे पक्ष में लड़ने वाला पार्टी कौन है, हमारे लिए लड़ने वाला संगठन कौन है, हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें वो 10,000, 20,000, 50,000 और 2 लाख 4 लाख देकर कोई कब्रिस्तान, कोई ईदगाह, कोई मस्जिद और मकदम बना देने से हमारे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हमारा समस्या का समाधान तब होगा जब हमारा समाज में रहा हुआ जो हमारी कमजोरी के हटाने के लिए, जो हम में रहा हुआ, हम पर जो विभेद होता आया हुआ है, हमसे जो भेदभाव होता आया हुआ है, हम पर जो दमन होता आया हुआ है, हमसे जो सामाजिक रूप से जो हमें बहिष्कृत किया जाता है, वो समाज में समानता का अधिकार जब तक हमें नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमें वो दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए तभी ये दिमाग में आएगा कि हमारे साथ कहां भेदभाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, जब हम पढ़ेंगे, हमारे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे, उससे आगे बढ़ाएंगे, तब हमें ये चेतना आएगा, तब हमें सोच होगा ये सिर्फ है, जरूरी है
कब्रिस्तान घर बना, चूंकि कि कल के दिन में जमीन ज्यादा था, आदमी कम थे। अब धीरे धीरे आदमी संख्या, जनसंख्या ज्यादा है, जगह जगह पर वो जगह कम पड़ रहा है। कब्रिस्तान ईदगाह है, वो भी आजकल जब तक हम सेफ नहीं करेंगे वो भी जगह सुरक्षित नहीं रह पाता है, मजबूरी है। ये है मदरसा चलाने के लिए भी सहयोग चाहिए, लेकिन जब तक ये पूरे समस्या का समाधान सरकारी स्तर पर नहीं होगा, गवर्नमेंट के स्तर पर जब तक नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए हमें सब अपने जगह से प्रयास करना होगा। मुझे बहुत खुशी लगा कि आज इतनी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों ने छलफल कराया, डिस्कशन कराया, बहस कराया, और मुझे लगता है ये यहीं पर सीमित मत रखिए, इसको जगह जगह पर पहुंचाइए, जगह जगह पर इस मैसेज को दीजिए और आज से एक घोषणा पत्र जारी कीजिए, उसमें प्रतिबद्धता जाहिर कीजिए। हम लोग तो शपथ ले लिए भाई, ये हम लोग ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। युवा है वो भी, वो दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, नहीं तो यहाँ से गए वो लोग चिल्ला रहा था क्या है, इतना खर्चा करके बेटा का पढ़ाओगे, बाप रे बाप।